ओके, हे गाइस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत नंदन अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं जाना था, ठीक है। तो आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो मेरी प्रायोरिटी है। आप लोगों का नुकसान या आप लोगों का एक लेक्चर। अब आप बोलोगे सर हमारे एग्जाम में तो बहुत टाइम है। अरे एग्जाम में टाइम है तो क्या हुआ, अभी तो सर रिजल्ट में टाइम है तो क्या हुआ। पढ़ाई तो करना है ना रे बबुआ, पढ़ाई होते रहनी चाहिए। इसी बात पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को। चलिए सरकार, सर कल हमने बहुत सारी बातें करी थी। पैसा रेस करने की, हमने इक्विटी की बात करी, हमने डेट की बात करी, हमने आपके साथ बहुत सारा डिस्कशन किया कि बहुत सारे लोग सर जब इक्विटी रेस कर लेते हैं तब निपट जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में उन्हीं की कंपनी का कंट्रोल नहीं रहता। बहुत सारे लोग जब डेट लेते हैं तो निपट जाते हैं, क्योंकि सर पैसे इनकम उतनी होती नहीं है। चूंकि इनकम उतनी होती नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ब्याज देने के लिए पैसा नहीं है, ब्याज देने के लिए पैसा नहीं है, पैसा आ नहीं रहा है। हाय हुक हाय हुक हाय 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 हुक हाय हुक हाय हाय। अरे करे क्या आदमी ठीक है। तो सर इक्विटी प्रॉब्लम है, डेट भी प्रॉब्लम है, लेकिन सर अब देखो आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको आगे लेके जाने से पहले कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। एक होता है टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड, ठीक है। सर टैक्स शील्ड क्या होता है, देखो एप्पल टुक लोन, सिर्फ देखना एक बार, ठीक है। सर एप्पल ने कितने, 2019 की बात है, आपके समक्ष की बात है। वाई एप्पल इज बोरिंग $7 बिलियन। अरे लल्ला, हाँ। वाई एप्पल इज बोरिंग $7 बिलियन वाइल सिटिंग ऑन 200 बिलियन कैश। अरे भैया एक कंपनी है जिसके पास 200, देखो इसे कहते हैं असली में, इसे कहते हैं असली में डेट इक्विटी का सही इस्तेमाल करने वाले लोग। ये वही लोग हैं बेटा जो असली में डेट इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं, ये वही लोग हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वो लोग हैं। अभी जैसे सिर्फ एप्पल के बारे में बात करते हैं। एप्पल के पास $200 बिलियन कैश है। आप सोच के देखो, आपके पास $200 जेब में पड़े हुए, ठीक है। सर वैसे एक बार बता दो $200 बिलियन कितना होता है। देखो $200 बिलियन मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, पता नहीं सुनो, करीब करीब 20 लाख करोड़ के आसपास की बात चल रही है पे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19-20 लाख करोड़ उसकी जेब में पड़े हैं, 19-20 लाख करोड़ रुपए। एनी विच वेज गाइस, हम गरीब हैं, हमें क्या ठीक है, हम तो गरीब हैं। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। कंपनी के पास 200, अब तुम खुद को इमेजिन करो, तुम्हारी जेब में $200 का एक नोट पड़ा है, फिर भी तुम तुम्हारे दोस्त को रे $7 दे दे रे भाई, समोसा खाना है। तुम्हारे पास $200 जेब में पड़े, लेकिन तुम दोस्त से भीख नहीं मांग रहे हो, उधार मांग रहे हो। मैं तेरे को सूद समेत वापस कर दूंगा। सोचने वाली बात है, कोई भी व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा। पैसा पड़ा है फिर भी पैसा ले रहा है, मतलब कुछ तो दिमाग होगा दया। तो उससे पहले आप दो तीन चीजें समझो। सर देखो, फंड्स लाने के मेजरली 4 तरीके होते हैं। मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा कि एप्पल ने क्यों पैसा लिया। मेरी क्लास में बैठो, प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, शानदार, बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे और हर कंसेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई सवाल कोई जवाब रह जाए तो उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। सर फंड्स रेस करने को आपने बता तो दिया। अरे लाला सुनो मेरी बात। फंड्स रेस करने का पहला तरीका है इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो अभी आपको पढ़ाया। दूसरा तरीका है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस सुना सुना तो लग रहा है लेकिन हम भूल गए। सर प्रेफरेंस सुना सुना तो लग रहा है लेकिन हम भूल गए। अब बताओ क्या करें, ठीक है, हम भूल गए, बताओ क्या करें। सर प्रेफरेंस सुना सुना तो लग रहा है, सुनो प्रेफरेंस मतलब क्या हो गया। सर प्रेफरेंस मतलब हो गया है, ठीक है, प्रेफरेंस मतलब हो गया है। हमारा ध्यान से सुनेंगे, प्रेफरेंस मतलब जिसे हम प्रेफरेंस देते हैं। मान लो तुम्हारे सामने 4 कन्याएं, कन्या पुरुष को इमेजिन करेंगे। मान लो आपके सामने 4 कन्याएं हैं और उसमें से एक कन्या है जिसे आप पसंद करते हैं, और आपके हाथ में गुलाब का फूल है। आप किसे गुलाब का फूल देना प्रेफर करोगे। सर हम हमारी पसंदीदा औरत को ही गुलाब का फूल देना पसंद करेंगे। यस सर, प्रेफरेंस का मतलब हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो आपकी कंपनी बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई, लुट गई, लुट गई रे, बर्बाद हो गई। आपकी कंपनी के पास बचे हैं मात्र आखिरी के $100। यार जो रिकॉर्डिंग करने में फील आ रहा है ना, वो अलग ही आता है। मतलब पता नहीं मेरे साथ पता है क्या है, मेरे को ना रिकॉर्डिंग भी अच्छी लगती है ना। मतलब अभी मेरे सामने कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मतलब वो बातें कर पाता हूँ।
पता नहीं क्यों मेरे को जो रिकॉर्डिंग में जो प्यार है, जो पता नहीं, मतलब होता है ना कभी कभी। ठीक है, एनी विच वेज गाइस। तो मान लो आपके पास है, आपकी कंपनी बर्बाद हो गई। सबसे पहले कंपनी बर्बाद होती तो जो आखिरी में असेट वसेट बेच बाच का जो पैसा मिला, सबसे पहले जाता है सिक्योर्ड लोन को, जिसके अगेंस्ट में आपने कुछ गिरवी रखा था। सेकंड जाता है अनसिक्योर्ड डेट को, जिसके अगेंस्ट आपने कुछ भी गिरवी नहीं रखा था। फिर आपने सबसे पहले कंपनी जब बर्बाद होगी तो सबसे पहला पैसा जाता है लोन वालों को, तभी वो सबसे सेफ है। ठीक है, दूसरा पैसा जाता है सर, अब हमने सारा लोन, सारा डेट, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी सब निपटा दिया, अब हम पैसा देंगे प्रेफरेंस शेयर को। मतलब इक्विटी शेयर से पहले पैसे पे हक प्रेफरेंस शेयर का है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट कम है तो इन्हें डिविडेंड देना जरूरी है, इन्हें नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। पैसा बटेगा तो कद्दू कटेगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर में बटेगा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कद्दू। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर में अगर पैसा, मतलब अगर कंपनी में कुछ भी बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, पहले पैसा मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है सर। एक और फंड का तरीका होता है जिसका नाम है सर डेट, जो हमने पढ़ा था, उधारी। उधारी। एंड आखिरी तरीका होता है जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग। ये चार तरीके से मेनली हम पैसा उठाते हैं, और ये चार ही तरीके, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हम इन सब जगह भी डिस्कस करते हैं। तो सरकार, चार जगह से हम पैसा रेज कर सकते हैं। हमारा मेजरली जो पैसा रेज होता है इन चार तरीके से होता है। पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा डेट, चौथा रिटेन्ड अर्निंग। हम ये चार तरह से पैसा रेज कर सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये चार तरीके हैं पैसे को मेजरली रेस करने के। इक्विटी मतलब, सुनो, इक्विटी मतलब ओनर्स की कैपिटल, सबसे आखिरी में पैसा मिलेगा। सर इनको तो सुनो, इनको मिलता है फिक्स इंटरेस्ट 8%, 10%। वैसे ही फिक्स्ड डिविडेंड इन्हें मिलता है। जैसे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है डेट वालों को, वैसे ही फिक्स डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस वालों को। लेकिन हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। सबसे कम रिस्क है डेट का, सबसे कम रिटर्न उसी को मिलता है। उससे ज्यादा रिस्क है प्रेफरेंस शेयर का, उससे ज्यादा रिटर्न उसको मिलता है। सबसे ज्यादा रिस्क है इक्विटी का, तो सबसे ज्यादा जो पैसा है, जो हायर रिटर्न है, वो मिलता है इक्विटी वालों को। यस सर। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, मैं आपको मस्त चीज करवाने वाला हूं, आपको मस्त चीज बताने वाला हूं। मान लो आपको चाहिए, ठीक है, हाँ, सुनो, आप कुछ चीजें समझ लो। ठीक है, अभी मैं आपके सामने बहुत सारी बातें लेके आने वाला हूं, आपको सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। चार तरीके मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सबसे पहली बात, सर आपकी कंपनी में इक्विटी कितने रुपए की है? सर मान लो आपकी कंपनी में इक्विटी है 50 रुपए की। दूसरा केस, आपकी कंपनी में डेट कितने रुपए का है? 50 रुपए का। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 50 रुपए का। 2 मिनट समझने की कोशिश करना, ठीक है, 2 मिनट समझने की कोशिश करना। अभी अपन क्या कर रहे हैं, सुनो सुनो। डेट कितने रुपए का है? सर आप डेट लोगे 50 रुपए का, प्रेफरेंस शेयर भी लोगे 50 रुपए का। ठीक है सर, डेट भी हम 50 रुपए का लेंगे, या प्रेफरेंस शेयर लेंगे तो भी 50 रुपए का लेंगे। आपका मतलब, सुनो, मतलब मैं 50 रुपए का डेट रेज कर सकता हूँ या 50 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूँ, जिसमें मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 10%। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। कॉपी किताब को छोड़ दो, त्याग दो, मैं तो कहता हूं त्याग दो। छोड़ाए हम वो गलियां। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले कंपनी में क्या होता है? सर सबसे पहले कंपनी में होती है सेल। ठीक है, सेल्स में से हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को मैं माइनस करता हूं, मेरे पास आता है कंट्रीब्यूशन। जैसे ही कंट्रीब्यूशन में से मैं लेस करता हूं फिक्स्ड कॉस्ट, मेरे पास आता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
मान लो आपने 100 रुपए का माल बेचा तीनों केस के अंदर, और मान लो आपका वेरिएबल कॉस्ट था, एक काम करो 100 रुपए नहीं करते, इसको कर देते 200 रुपए। मान लो 200 रुपए का माल बेचा आपने तीनों केस के अंदर, 50 रुपए की आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 100 रुपए। सर ये आपने कभी सुना है? हाँ सर, शार्क टैंक इंडिया में सुना होगा कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अरे मैंने क्या किया यार, चलो 150, 150, 150, ठीक है, आया 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। अब शार्क टैंक इंडिया में कोई भी व्यक्ति ईबीआईटी के आगे जाता ही नहीं है। सेल आया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट गया, और वो आया कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट गया। एक बात बताओ, क्या फिक्स कॉस्ट फिक्स होता है? अरे सर फिक्स कॉस्ट फिक्स होता है ना, मतलब हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा उससे मला फर्क नहीं पड़त, मला फर्क नहीं पड़त। हमारा रेवेन्यू बढ़े या घटे, हमें मिलने वाला, सुनो ध्यान से, हमें मिलने वाला मतलब जो भी हमारी कंपनी का फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स रहेगा। कमेंट करना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, ठीक है? डजंट मैटर दैट वीडियो इज लाइव और रिकॉर्डेड, यू हैव टू कमेंट, ठीक है? एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली, आई एम एंजॉइंग एज वेल, मुझे लग रहा है कि भी बढ़िया चीज़ है बेटा, ठीक है? मुझे तो ये भी बढ़िया चीज़ लग रही है। इट्स ओके टू लाइक हैव दिस थिंग्स। चलिए चलिए, बहुत ही सिंपल सी बात है क्या? हाँ सर बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सर, यहां पर क्या लिखा है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोला बेटा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अपन इसमें से सबसे पहले देंगे इंटरेस्ट, ठीक है? इसमें सबसे पहले देंगे इंटरेस्ट। अब 3 कंपनियां हैं, इस कंपनी में सिर्फ इक्विटी है 100 रुपए की, इसमें इक्विटी है 50 की, डेट है 50 रुपए का, इसमें इक्विटी है 50 रुपए की, प्रेफरेंस शेयर्स हैं 50 रुपए के। मतलब पहली कंपनी है जिसने ना डेट लिया ना प्रेफरेंस शेयर लिया, पूरी की पूरी कमाई अपने पास ही रखी है, 100 रुपए की कमाई है, 100 के 100 अपने पास है। दूसरी कंपनी है जिसके पास इक्विटी है। देखो अब एक बात समझने की कोशिश करो, क्या इसके पास भी नेट कैपिटल जो उसने रेस किया 100 रुपए रेस किया है? हाँ, इसने भी जो रेस किया वो ओहो, इसने भी जो रेस किया 100 रुपए, इसने भी रेस किया 100 रुपए, तीनों ने ही 100 रुपए ही रेस किया है। इक्विटी भी सिर्फ 100 रुपए हो तो भी 100 रुपए ही हुआ है, इक्विटी 50 रुपए, डेट 50 रुपए तो भी 100 रुपए है, इक्विटी 50 रुपए, प्रेफरेंस 50 रुपए तो भी 100 रुपए ही हो रहे हैं, ठीक है सर? अब आते हैं अपन इंटरेस्ट के ऊपर। क्या जिस कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी है वो कोई इंटरेस्ट देगी? नहीं, मतलब ये भी नहीं देगी। दोनों कंपनियां बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देंगी, ना तो कंपनी ए देगी ना कंपनी सी देगी। सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT, इसमें से इंटरेस्ट गया, EBIT में से इंटरेस्ट गया तो क्या बचा? सर अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अच्छा इसने कितना इंटरेस्ट दिया? सर इसने इंटरेस्ट दिया मान लो 5 रुपए का। एक काम करता हूं, इसको कर देता हूं 20%, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो 10 रुपए का इंटरेस्ट इसने दे दिया, 50 रुपए का लोन लिया, 50 रुपए का 20%, 10 रुपए का ब्याज देंगे। यहां पर है 100 रुपए, यहां पर है 90 रुपए, यहां पर है 100 रुपए। बोलो समझ में आया क्या? EBIT में से आई गया बचा, तो ऐसा, ठीक है? अब इसमें से अपन लेस करेंगे टैक्सेस, इसमें अपन लेस करेंगे टैक्सेस, टैक्सेस एट मान लेते हैं, ठीक है? टैक्सेस करेंगे, टैक्सेस एट 50%। इस आदमी ने 100 रुपए में से 50 रुपए ब्याज दे दिया, इस आदमी ने 90 रुपए में से 45 रुपए ब्याज दे दिया, इस आदमी ने 100 रुपए में से 50 रुपए का ब्याज दे दिया, ठीक? सिंपल? हाँ सर। अब सुनो, EBIT में से आई गया तो बचा EBT, अब टी भी गया तो अर्निंग बिफोर हो गया, तो अर्निंग बिफोर तो कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए उसको लिखेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। अच्छा इसको अर्निंग भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। मतलब देखो यार, मेरे को लगा नहीं था बताने वाली बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं, PBIT बोलते हैं, PBT बोलते हैं, और इसको PAT, पैट बहुत सुना होगा, पैट क्या है? PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर एक बात बताओ, शार्क टैंक वाले लोग EBIT से आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि पहली बात तो उनकी कंपनी के ऊपर लोन होता नहीं है मेजरली, लोन होगा भी तो ठीक है, लोन को चुकाया जा सकता है। टैक्स तो देखो साम दाम दंड भेद भरना ही है, उसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, या तो ब्लैक में कमाओ,
ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा तुम्हें ब्लैक ब्लैक में कमाना चाहिए। देखो मुझे तो पता भी नहीं कि ब्लैक में क्या होता है। देखो मैं ईमानदार से बता रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि ब्लैक मनी होती क्या है ना। मुझे लगता है ब्लैक मनी मतलब काले नोट होते होंगे। ठीक है, चलिए अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स वैक्स काट पीट के अपन ने कितना कमाया। सर यहाँ पर कमाए 50 रुपए, यहाँ पर कमाए 45 रुपए, यहाँ पर कमाए अपन ने 50 रुपए। करेक्ट, 50 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए। तो सबसे पहले सर सेल हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल हुआ। सेल में से अपन ने वेरिएबल कॉस्ट दिया। देखो आपने इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसका मतलब था कि अगर इफ अ फर्म कैन नॉट मीट अ वेरिएबल कॉस्ट इट इज अ शटडाउन पॉइंट। यहां पर भी वही है कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट ही मेट नहीं कर पा रहे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, आप अपने धंधे को बंद कर दो। फिर आपका फिक्स कॉस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट है, सब कुछ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें से अपन अब देंगे लेस, अपन लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। सर ये कोई प्रेफरेंस, इसने इक्विटी रेस करा था, प्रेफरेंस ही नहीं, इसने भी नहीं रेस किया। अब आते हैं इसके ऊपर। सर वही 50 रुपए का 20%, 10 रुपए का इसने सर प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। सुनो अब लास्ट टाइम सुनो। ईबीआईटी में से आई गया बचा ईबीटी, इसमें से एक्चुअली टीबी गया तो आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसे पैट भी कहा जाता है भाषा में। उसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड भी बांट दिया। अब क्या बचा। सर देखो, पैसा कमाया, वेरिएबल कॉस्ट मीट कर दी, बढ़िया। फिक्स कॉस्ट मीट कर दी, बढ़िया। इंटरेस्ट वगैरह जो भी देना था दे दिया, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट को भी टैक्स दे दिया, बढ़िया। प्रेफरेंस डिविडेंड को भी पैसा दे दिया, और बढ़िया। अब क्या बचा। सर अब जो पैसा बचा है वो हमारा है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब सर ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इतना पैसा बचा शेयर होल्डर के पास। यहां बचे 50 रुपए, यहां बचे 45 रुपए, यहां बचे 40 रुपए। अब पहले पल में देखेंगे तो ऑप्शन ए अच्छा लग रहा है। रुको रुको रुको, जल्दबाजी नहीं करना ना मुन्ना ना, पहली बार पढ़ रहे हो तुम, पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हें दिमाग और लगाना पड़ेगा। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया बचा ईबीटी, उसमें से टैक्स गया बचा ईएटी, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी गया बचा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये तो टोटल कमाई होगी ना कंपनी की, 50 रुपए, 45 रुपए, 40 रुपए। यहां पर एक और चीज मैटर करता है, कितने आपके शेयर होल्डर हैं। टिंग 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 टिंग, ठीक है, मान लो इक्विटी शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। एक शेयर कितने का है बेटा, 10 रुपए का एक शेयर है। कितने का है बेटा, 10 रुपए का एक शेयर है। अब देखो इधर अर्निंग वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर हो गया, हाँ सर। अब इसे करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। सर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, 100 रुपए का शेयर है। मतलब 100 रुपए रेस कर रहे थे इक्विटी वालों से, 10 रुपए का एक है, मतलब 10 शेयर होंगे इसके पास, 5 शेयर होंगे इसके पास, 5 शेयर होंगे इसके पास, ठीक है। अब टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इज नोन एज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। 50 डिवाइड बाय 10 5 रुपए, 40 डिवाइड बाय 5 8 रुपए, 45 डिवाइड बाय 5 9 रुपए। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, ए ए जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। सुनो 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 सुनो, समझ में आया क्या। सुनो सुनो सुनो, समझ में आया क्या। अच्छा एक बार एक काम करता हूं, 1 मिनट रुका हूं। जिन्हें भी छापा छापी करनी है तुम छापा छापी कर लो बेटा, ठीक है। जिन्हें भी छापा छापी करनी है तुम छापा छापी कर लो, फिर मैं एक और बार समझाऊंगा। सर हम तो छाप ही नहीं रहे। अबे घर तो छापना भी है, कॉपी में उतारना भी है। मैं डॉट 1.5 मिनट रुकूंगा, डॉट 1.5 मिनट रुकूंगा। जब तड़कता है कोई।
मैं चैट देख रहा था फिर याद आया चैट तो होगी ही नहीं। लास्ट 30 सेकंड रुको बेटा, फिर मैं पूरा समझाऊंगा वापस से। अभी तो पता है क्या और मजा आने वाला है। अभी तो अपन बहुत, एक्चुअली 45 मिनट में मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। मतलब 45 मिनट में क्या उखाड़ लूंगा, कितना समय तो उसमें चल जाता है यार। चलिए सर, आप समझेंगे इस बात को वापस से। सुनो 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 ध्यान से मेरी बात को। ठीक है, सुनो मेरी बात को ध्यान से। सर, एक कंपनी है जिसने पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में रेज किया। एक कंपनी है जिसने आधा पैसा इक्विटी में रेज किया, आधा पैसा डेट में रेज किया। एक कंपनी है जिसने आधा पैसा इक्विटी में रेज किया, आधा पैसा प्रेफरेंस डिविडेंड में रेज किया। कंपनी की सेल सेम, कंपनी का एक्सपेंसेस सेम, कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम। ठीक है। अब पहली कंपनी क्या है जिसने पूरा ही पैसा इक्विटी से रेज किया, मतलब ना तो उसने इंटरेस्ट दिया, टैक्स तो उसको पूरा देना पड़ा, ना उसने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, तो पूरा ही पैसा उसके सारे शेयर होल्डर में बट जाएगा। तो चूंकि कम पैसा ज्यादा शेयर होल्डर में बट रहा है, कम पैसा ज्यादा शेयर होल्डर में बट रहा है, इसीलिए एक शेयर होल्डर कम कमा रहा है। इसको आप ऐसे देखो कि इसको ऐसे देखो कि 10 लोगों ने इस कंपनी के शेयर खरीदे हुए, तो एक आदमी के हाथ में तो सिर्फ 5 रुपए आए ना यार, हाथ में ज्यादा कुछ तो नहीं आया। अब एक बंदा है जो प्रेफरेंस डिविडेंड इशू करता है, तो सब कुछ बढ़िया है सरकार, ठीक है, उसे भी कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसने भी प्रॉपर टैक्स दिया। देखो टैक्स इसने पूरा दिया, ठीक है, तो इसने भी पूरा टैक्स दिया। बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड को पैसा बांटा 40 रुपए, 5 ही, क्योंकि 50 रुपए है तो 5 ही शेयर होंगे। तो भैया एक बंदे को कितने रुपए मिले, 8 रुपए मिले। इसीलिए ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी चाहिए। देखो, इसको 8 रुपए मिले, इसको 5 रुपए मिले, क्योंकि इसने ज्यादा इक्विटी ले ली। अगर आप ज्यादा इक्विटी लेते हो तो कंट्रोल भी चले जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मजे की बात है, ना मुन्ना ना, इट इज नॉट ऑफ अ गुड फन, इट इज नॉट ऑफ समथिंग लाइक यार वाह आई एम जस्ट इंजॉइंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इतना भी अच्छी चीज नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ सर, बहुत सिंपल सी बात है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस के ऊपर, जिसका हाईएस्ट हमारा प्रॉफिट है। देखो अब ध्यान से सर, यहां तक की बात सही है, ईबीआईटी, हाँ सर। अब सुनो, 2 मिनट सुनो मेरी बात ध्यान से। इसने टैक्स से पहले ही अपना खर्चा बुक कर लिया, इसने टैक्स से पहले ही अपना खर्चा बुक कर लिया, इसे कहते हैं टैक्स शील्ड। अगर आप टैक्स से पहले अपना खर्चा बुक करवा पा रहे हो तो आप टैक्स शील्ड हो, क्योंकि सुनो, इसने टैक्स ही कम दिया। इसने टैक्स दिया 50 रुपए का, इसने भी टैक्स दिया 50 रुपए का, इसने टैक्स ही दिया 45 रुपए का। मतलब इसने अपने पैसे को पूर्णतः इस्तेमाल किया है, इसने अपने पैसे को पूर्णतः इस्तेमाल किया और इसने टैक्स शील्ड का पूरा फायदा उठाया है। इसने टैक्स शील्ड का पूरा फायदा उठाया है और टैक्स जो है इसने कम दिया। मतलब देखो, अब 2 मिनट ध्यान से देखो, इस बंदे ने 50 रुपए नेट कमाए, इस बंदे ने 45 रुपए कमाए, हाँ सर। जो इसके 5 रुपए का फर्क आया, वो 5 रुपए का फर्क टैक्स में आया। मतलब अब सुनो, टैक्स शील्ड क्या होता है। टैक्स शील्ड मतलब सर टैक्स तो मुझे देना ही है, लेकिन अगर मैं अपना टैक्स बचा पा रहा हूं किसी खर्चे के कारण, तो ये बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अब आता हूं एप्पल के एग्जाम्पल पे अगेन। एप्पल ने $200 बिलियन पड़े, फिर भी $7 बिलियन का कैश लिया, क्योंकि $7 बिलियन के ऊपर उसको ब्याज देना पड़ेगा। जब वो ब्याज देगा तो उसकी टोटल कमाई में से इंटरेस्ट को पहले माइनस करेंगे, फिर जो नेट कमाई है उसके ऊपर टैक्स देंगे। इससे हम अपने कॉम्पिटिटर से कम टैक्स देते हैं और अपने कॉम्पिटिटर से
ज्यादा पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि अगर हम टैक्स कम देंगे तो हमारी कमाई ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे सर आप तो टैक्स की चोरी, अबे टैक्स की चोरी करना नहीं सिखा रहा हूं, ये सब तो फॉर्मल तरीके हैं, ये सब तो ऑफिशियल तरीके हैं, मैं घर से तो नहीं लेके आया। All these are the methods which are what should I say, which are given by the government only ना। तो ये है फायदा डेट लेने का। मतलब हम सर पैसे को बचा पाते हैं, हम कम टैक्स में ज्यादा काम कर, हम सेम देखो, इसने भी 100 रुपए रेस करे, इसने भी 100 रुपए रेस करे, इसने भी 100 रुपए रेस करे, लेकिन प्रॉफिट पर शेयर सबसे ज्यादा इसका है, अर्निंग पर शेयर। पर सर जो आप ये करवा रहे हो, क्या ये रियलिटी में यूज होता है क्या? अरे लाला, मैं जो पढ़ाता हूं वो रियल पढ़ाता हूं, वरना नहीं पढ़ाता हूं, याद रखो। मैं आता हूं रिलायंस के ऊपर, देखो बेटा, रिलायंस पे आया, पीएनएल पे क्लिक किया, अब देखो नेट सेल्स, इसने माइनस कर दिया टोटल एक्सपेंडिचर, आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और कहीं से पैसा आया तो वो भी निकाल दिया। देखो 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 देखो, इसने क्या किया, टोटल नेट सेल्स कर दिया। एक बार देखो, सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, अपन ने अलग अलग कैसे नहीं कर दिया, क्योंकि अपने कोर्स के हिसाब से ही अलग है। इसमें आगे आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ईबीआईटी, ठीक है, उसे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है, लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। अब तुमको मैं वार्म अप में थोड़ा सब करवा दूंगा, ठीक है, ये अपन सीखेंगे। नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें पढ़ना बचे हैं। बेटा 100 घंटे लगते हैं एफएम को पढ़ने में, 100 घंटे। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे 10 घंटे भी नहीं हूं, ठीक है। तो 100 घंटे की कसर को मैं 10 घंटे में तो पूरा नहीं कर सकता हूं, ये आप भी समझते हो, ये मैं भी समझता हूं। तो 100 घंटे की चीज के लिए मुझे ज्यादा समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर, एसएम के अलग 50 घंटे लगेंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 140 150 घंटे का कोर्स है, मतलब 130 से 150 मान लो एवरेज आउट, इतने बड़ा कोर्स है ये, ऐसा, ठीक है। यस सर। चलिए, फिर इंटरेस्ट हटाया, डेप्रीसिएशन भी हटा दिया, एक्सेप्शनल आइटम भी हटा दिया। अब देखो अपन ने लिखा था कि नहीं लिखा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप देखो मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट देने के बाद अपन ने लिखा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो भैया, इन्होंने भी निकाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्स दिया, अपन ने भी टैक्स दिया, फिर आ गया नेट प्रॉफिट, जिसे हमने कहा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद अपन ने डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ यूजर्स कर दिया, अपने पास अर्निंग पर शेयर आ गया। आप देख सकते हो ये एक एक फिगर जो है, देखो कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, दैट्स ओके। आपको एक एक फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया वही सारे के सारे पोर्टल्स पे अलग है। अब देखो एसबीआई इज अ डिफरेंट बिजनेस, इसलिए उसको काउंट नहीं कर रहा है, मैं टीसीएस भी लेता हूं। पीएनएल पे आया, देखो नेट सेल्स, टोटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट एंड एडजस्टेड ईपीएस। देखो भैया अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ रहा है कंपनी का। अच्छा 2 मिनट पे आता हूं, पर उससे पहले सिर्फ एक चीज समझेंगे, ये चीज में, हाँ सर, मतलब जो देखे रखा है हमने वही पढ़ा है, हमने कुछ और अलग खास नहीं पढ़ा है। हमारा कोर्स बहुत रियलिस्टिक है। यस, कहीं कहीं फॉर्मूले हैं जो गलत हैं, कहीं कहीं फॉर्मूले हैं जो सही नहीं है, ऐसी भी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन वो बहुत कम है। बात समझ रहे हो क्या? वो बहुत कम है, मेजर चीजें जो है वो ये है। समझ में आया? यस सर। आप सिर्फ 1 मिनट मेरी बात को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अर्निंग पर शेयर निकाल दिया आपने, मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, इससे आपको मिल गया अर्निंग पर शेयर। देखना है, चलो 1 सेकेंड, एक सेकेंड, चलो। अबे इसको क्या हो गया, 1 सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ, स्क्रीन तो चल रही है, मैं क्यों अटक गया? बैरिया दावा मुंडा, अरे क्या हो गया बेटा? शिट,
सॉरी गाइस, पता नहीं क्या इशू आ गया। चलो एनीवेज वेज मैं आपको दिखाता हूं। आप देखो अर्निंग पर शेयर को अपन ने कैसे निकाला था। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना चाहूंगा। मैं पीएनएल पे आया, ठीक है। देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 43,559, ठीक है। ये हो गया मेरा नेट प्रॉफिट। अब सिर्फ और नंबर ऑफ शेयर के ऊपर, ठीक है। अब और नंबर ऑफ शेयर के ऊपर डिवाइड बाय, अब उसको करना पड़ेगा आपको 361, 3618.1। एक्चुअली वो फिगर सेम सेम होनी चाहिए ना इसके चक्कर में। करो इक्वल्स टू, ओहो वो गया, चलो ठीक है। 12.0 आ रहा है क्या, मतलब वो एक सेकेंड यार, अब एक्चुअली क्या हो गया, स्क्रीन लैग हो गया ना, तो थोड़ा पूरा ही वो हो गया। एनीवेज 12 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, अपन ने वो कर दिया है। एक सेकंड रुक जाओ, अपन कर ही देते हैं यार, एक सेकंड। यही प्रॉब्लम है, अटकना नहीं चाहिए। चलो 3 मेरे साथ करो, 43559 डिवाइड बाय 361.81। क्या 120.39 आया क्या, 120.39 आ रहा है क्या सर, 120.39 आ रहा होगा, ऑलमोस्ट आ रहा है 120.33। मतलब कोई छोटे मोटे अरेंजमेंट करने के बाद वो चीज मैच कर जाएगी। मतलब जो कैलकुलेशन हमने किया वही कैलकुलेशन हर जगह होता है। पर सर एक बात बताओ, अर्निंग पर शेयर से उखड़ क्या जाएगा, व्हाट डू वील फाइंड। ओ लाला, ओ लाला, ओ लाला नहीं करना, ओ लाला। अर्निंग पर शेयर सब डिसाइड करता है। आपका शेयर कितने रुपए पे लिस्ट होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। एक सेकेंड, पीई रेशियो फॉर्मूला डालता हूं मैं, ठीक है। सर पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर। देखो देखो देखो, एक जिन मतलब अब देखो ये बात उनके लिए रिलेवेंट है जो लोग शेयर खरीदते हैं। जो लोग शेयर खरीदते हैं उन्हें पता होगा पीई रेशियो इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट वाइल बाइंग द शेयर। पी रेशियो क्या होता है, शेयर प्राइस अपॉन में अर्निंग पर रेशियो। तो शेयर प्राइस कितनी है आज कंपनी की, सर कंपनी की शेयर है 4322 डिवाइड बाय 120, सॉरी ठीक है। तो पी रेशियो कितना आ रहा है, 36 के आसपास आ रहा है। ये थोड़ा सा एकदम लाइव अपडेटेड नहीं चलती है सब बातें, इसलिए थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा अमाउंट में, बट ठीक है। 36 रुपए आ रहा है, देखो 34 रुपए दिख रहा है पे। मतलब शेयर खरीदते समय आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखते हो, पीई रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। सर ये क्या होता है एग्जैक्टली, सब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। देखो जिन्हें पता है थोड़ा सा पता है, नहीं पता है तो थोड़ा समय लगेगा, है ना। मतलब पी रेशियो, पीबी रेशियो, बुक वैल्यू, ये सब चीजें अपन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको सिर्फ बता रहा हूं कि देखो क्या क्या चीजें होती है। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उसी के दम पे अर्निंग पर शेयर निकाला, उसी के दम पे पीई रेशियो, मतलब कोई शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है ये डिसाइड होता है। दूसरी बात, सर पीएनएल में कितना था, 43,559 रुपीज का कंपनी का प्रॉफिट हुआ। हाँ सर, पर शेयर कितना कमाया, 120 रुपए। देखो भैया अब कंपनी का कॉर्पोरेट आई एम सॉरी, कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन, मतलब कंपनी कितना डिविडेंड बांटेगी, ये होता है डिविडेंड पर शेयर। तो कंपनी डिविडेंड कितना बांटेगी ये भी तो उसके अर्निंग पर शेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको यह पता पड़ पाएगा कि मान लो कंपनी ने 120 रुपए पर शेयर कमाया है, और अगर 20 रुपए बांटा है, मतलब कंपनी ने 100 रुपए पर शेयर अपने पास रखा है। बात तो आपको समझनी पड़ेगी। देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है आप बात समझ पा रहे हो क्या। मतलब यहां पर हर एक चीज रिलेवेंट है। हम जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको करवा रहा हूं, मैं आपको ये सब चीजें लाइव दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, चलो मैं आपको एक चीज गूगल करते हैं अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर बाइंग शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात है ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा आप लोगों को। देखो ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड अर्निंग, मतलब कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ा पा रही कि नहीं बढ़ा पा रही है, अर्निंग बढ़ा पा रही कि नहीं बढ़ा पा रही है। इसके अलावा आप देखोगे तो भैया ये देखो ये देखो ये देखो, पीई रेशियो, ठीक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक, ये सब चीजें कब पता पड़ेगी भैया, ये सब चीजें तभी पता पड़ेगी जब हम ये सब चीजें कंपनी के लिए निकाल के देंगे। ये देखो भैया इक्विटी का क्या है क्या नहीं, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बार बार बताना चाह रहा हूं, इसी के हिसाब से सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अभी अपन ने डिस्कशन किया, अब जैसे आप देखोगे तो टाटा टीसीएस, टीसीएस के ऊपर कितने रुपए का डेट है, 0। कैश कितने का पड़ा है सर, 6,000 रुपए का कैश पड़ा है।
सर आप बोल रहे हो सर डेट अच्छा होता है, लेकिन टाटा ने तो लिया ही नहीं, क्योंकि टाटा को पैसे की जरूरत नहीं है। डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी कब कोई रेस करता है? जब उसे एडिशनल पैसा चाहिए। देखो भैया, व्हेन टीसीएस लिस्टेड ऑन एनएससी डालते हैं, एक सेकेंड, व्हेन टीसीएस लिस्टेड ऑन शेयर मार्केट इन इंडिया। सर टीसीएस, अरे यार 10 साल हो गए, मतलब 2015, ये देखो टीसीएस लिस्ट हुआ था 25 अगस्त 2004 को, तब शेयर लिस्ट हुआ था भाई। अब उस शेयर को जरूरत ही नहीं ना लिस्ट होने की। अब आप देखो, मैक्सिमम देखता हूं, जब लिस्ट हुआ था 25 2004 को, बोला ना 2004 को, करेक्ट। अब आप देखो 120 रुपए का शेयर लिस्ट हुआ था, आज हो गया है 432। इस बीच में ऑब्वियसली बात है, हमें देखना पड़ता है कि स्टॉक स्प्लिट हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत सारी और भी बातें हैं, मुलाकातें हैं। ये देखो स्प्लिट शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है, कंपनी ने बोनस भी बांटे, मतलब जिनके पास एक शेयर है 1:1 का बोनस, मतलब अगर मेरे पास कंपनी के 10 शेयर हैं तो कंपनी मुझे 10 शेयर और देगी, मतलब ऑलमोस्ट शेयर डबल हो गए ना। तो अगर पहले कंपनी के 100 शेयर होल्डर थे तो कंपनी, मतलब अगर पहले कंपनी के पास 100 शेयर थे तो अब 200 शेयर हो गए, तो अर्निंग पर शेयर तो घटा होगा। सुनो, अगर मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूँ और मेरे पास 100 शेयर है, तो 100 डिवाइड बाय 100, मैं पर शेयर 1 रुपए कमा रहा हूँ। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ और शेयर हो गए 200, तो 0.5 रुपीज कमा रहा हूँ ना। उसके बाद भी मतलब बहुत सारी चीजें ठीक है, समझ में आ रही है कुछ कुछ चीज आप लोगों को? आप बात समझ पा रहे हो क्या? सर आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा दैट देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड, देयर आर एन नंबर थिंग्स टू, लाइक, आप समझो बहुत सारी चीजें, बहुत मतलब एक्चुअली बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अब इतनी सारी चीजें हैं कि भैया समझ नहीं आ रहा है। आप बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो ये अब छोटा सा अपन ने पार्ट समझा इसके ऊपर। अब सुनो मेरी बात। हाँ, सर हमारा खत्म हो गया क्या टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग? एक्चुअली बताओ ईमानदारी से, हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग चालू किया, ठीक है। हम देखो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग पे आए, हम इक्विटी पे आए, हम प्रेफरेंस शेयर पे आए, हम रिटर्न अर्निंग पे आए, हम बॉन्ड्स की डिबेंचर्स के ऊपर आए, हम आए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन अभी तक ना हमने ना पूरी चीज़ को सिर्फ समझा है, अभी तक हम लोग इन डेप्थ नहीं गए हैं। लेकिन अब मैं आपको इसके लिए ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा। आज मैंने आपको जो समझाया वो बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच होगा एक तरीके से, ठीक है। आज मैंने जो आपको समझाया वो बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच होगा एक तरीके से। ये अगर आज किसी को समझ में आया होगा तो उसको ये मान के चलो कि वो लाइफ में बहुत आगे जाना है। आप भैया, आप अभी से ही आपको, आप मतलब अपने अटेम्प्ट्स में आगे बढ़ रहे हो, आप आगे चल रहे हो, एक तरीके से भी मान के चलो आप आगे चल रहे हो, आपको आगे जाना नहीं, आप आगे चल रहे हो। यही फर्क है, आपको समझना पड़ेगा दैट हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। बात समझ रहे हो क्या? आर यू विल टू अंडरस्टैंड, यस और नो गाइस? ठीक है, ये है एक तरीके से पूरी की पूरी कहानी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं दो चार बातें ऐसे ही कर लेता हूं आप लोगों के साथ। डेट क्या टैक्स शील्ड होता है? मतलब हम टैक्स से पहले उसके खर्चे बुक कर पाते हैं, हाँ, जिसके कारण हम कम टैक्स पे करते हैं, हाँ, तो टैक्स शील्ड होता है। लेकिन क्या इक्विटी शेयर होल्डर टैक्स शील्ड होता है? नहीं। क्या अपना प्रेफरेंस शेयर टैक्स शील्ड होता है? नहीं। देखो कुछ तो रीजन होगा। टाटा के पास भी बहुत लोन है, टीसीएस के ऊपर लोन नहीं है, इसका मतलब नहीं कि टाटा ने लोन नहीं लिया है। टाटा के ऊपर आई थिंक $100 बिलियन से ज्यादा का लोन था। देखिए एक बार, टोटल लोन ऑन टाटा ग्रुप, टोटल तो बहुत ही ज्यादा होगा। ऑन अदर हैंड द टाटा ग्रुप्स होल्डिंग कंपनीज ग्रॉस डेट ऑलमोस्ट हेल्ड 15,173 करोड़। इट पीक्ड, मतलब देखो अब एक सेकंड समझने की बात है, टाटा ने अपना लोन बहुत घटा दिया है, 31,000 करोड़ से 15,000 करोड़ पे आ गया, ठीक है। आप अड्डानी ग्रुप के बाद देखोगे, अड्डानी ग्रुप डेट, सर अड्डानी ग्रुप के पास 1,81,000 करोड़ रुपए का डेट है। तो ये लोग डेट ले रहे हैं। देखो रिलायंस चाहे तो अपने डेट को चुका सकता है, जैसे उसने जियो के लिए किया था, पहले पूरा धंधा बनाया, फिर इक्विटी डाइल्यूट करी। अब यहां पर भी एक फंड है, 2 मिनट लास्ट लेता हूं, समझा दो।
देखो लोग क्या करते हैं, जब कंपनी बनाते हैं तब इक्विटी डाइल्यूट करते हैं। मोटा भाई ने ये नहीं किया। मोटा भाई ने क्या किया, मोटा भाई ने बहुत ही बढ़िया चीज करी। मोटा भाई ने पहले लोन लिया, ठीक है। मोटा भाई ने पूरा का पूरा लोन लिया, पहले पूरा लोन लिया, ठीक है। अब पूरा लोन लेने के बाद मोटा भाई बिजनेस बना दिया। अब क्या हुआ सुनो, पहले अगर मोटा भाई इक्विटी लेते तो कंपनी की वैल्यूएशन कम होती। भाई ने पूरा धंधा बना दिया, प्रॉफिट दिखा दिया, सब दिखा दिया। बाद में भाई ने लोन लिया, मतलब कंपनी की जो वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई थी तब लोन लिया, मतलब कम डाइल्यूट करके ज्यादा पैसा मिला। शुरू में ज्यादा डाइल्यूट करके कम पैसा मिलता है। तभी तो जोमेटो के जो वो हैं, ये जोमेटो के जितने भी लोग हैं, ये जोमेटो था 5.6% शेयर, इन लोगों के पास शेयर ही नहीं है अपनी कंपनी के। आप सोच के देखो ना, इनके पास शेयर ही नहीं है अपनी कंपनी के। अगर शेयर होते तो आज कहां होते। इन लोगों के पास अपनी कंपनी के शेयर ही नहीं है, मतलब दे आर नॉट डूइंग अ राइट मेथड, ठीक है। लेकिन शुरू में डेट लेना ज्यादा समझदारी नहीं होती है, ठीक है। तो अब लास्ट चीज समझो, देर इज नो स्टेटमेंट आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर समय हर पल हर चीज के साथ आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। आज कितना रखता है, आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा। जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन गाइस, थोड़ा सा चीजों को सीखो, थोड़ा और पढ़ो, थोड़ा और जानो। मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती है कि आप लोगों को और पढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में और रिसर्च करो, थोड़ा सा न्यूज़ेस के बारे में और पढ़ो। जब आपको कोई न्यूज़ मिलती है कि मोटा भाई ने ये किया, या पतला भाई आई मीन अनिल अंबानी जी ने ये किया, अभी ये लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, जस्ट हैव योर नाउ हैव सम क्रिटिकल थॉट्स कि यार अड्डानी ने लोन ही क्यों लिया, रिलायंस ने बाद में इक्विटी डाइल्यूट करी तो पहले इक्विटी डाइल्यूट क्यों नहीं करी। जोमेटो के पास, अब आप देखो एक सेकंड के लिए, इधर आओ, एक सेकंड रुक जाओ जल्दी से सर। जोमेटो, ठीक है, क्या जोमेटो के ऊपर डेट है? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पेटीएम ने लोन नहीं लिया है, जोमेटो भी ने लोन नहीं लिया। बाकी देखो मैक्सिमम कंपनियां लिस्टेड नहीं है, चाहे वो किसी की भी एकेडमी हो, उन्होंने भी लोन नहीं लिया। बायजूस ने लोन लिया, निपट गया। अन अकेडमी ने लोन नहीं लिया, ठीक है। आप भावनाएं समझ रहे हो? देखो आप ये समझना पड़ेगा, इनिशियल स्टेज में जब धंधे में रिस्क ज्यादा होती है तब आपको इक्विटी ही रेस करनी है। रिलायंस ने जब जियो किया तब उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। मतलब भाई 5,000 करोड़ तो उन्होंने शादी में खर्चा कर दिए, ऑल्दो उसमें 1.5 लाख रुपए का खर्चा था, मैं मानता हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ कि वहां पे ज़्यादा खर्चा था, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, ये लोग वेल टू डू हैं, इनको पता है कि इनको धंधा कैसे चलाना है, इनको सब पता है। आप बात समझ रहे हो क्या? तो भैया ये लोग ना, इनको पता है कि अगर हमारा धंधा डूब भी गया तो भी हम दिमाग चला लेंगे। इन लोगों के पास, इन लोगों को खुद के ऊपर विश्वास है कि हम दिमाग चला लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट आर द थिंग्स आर गोइंग ऑन, आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। एक दो बार बस लास्ट टाइम कह रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा हैव योर एनालिटिकल रिसर्च, हैव थॉट प्रोसेस, ढूंढो, पढ़ो। और अगर बाय मिस्टेक कोई बच्चा मान लो ग्रुप फाउंडेशन पास नहीं भी कर पाता है ना, तो उसे ये समझना पड़ेगा कि इंटर के लिए आपको कितना ज़्यादा दिमाग चाहिए, कितना ज़्यादा दिमाग चाहिए, मतलब कितना ज़्यादा ओपन थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।